अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत से फ़ायदा उठाने की भी पेशकश। सरमायाकारों से खिताब में कहा कि दौरा सऊदीया में वली अहद ने दो तरफ़ा ताउन जारी रखने का यकीन दिलाया। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। महंगाई के मारे आवाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा रिलीफ। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, दालें और चावल कम नर्ख पर फराहम करने का उसूली फैसला। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की भी मंजूरी। कहा, महंगाई का जिम्मेदार ही महंगाई के नाम पर एहतजाजी ड्रामे कर रहा है। ये कांटे इमरान न्याजी के बिछाए हुए हैं। पीटीआई हुकूमत का IMF से अवाम दुश्मन मुआहदा जल्द सामने लाने का ऐलान। IMF का तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे साथ लॉन्गेस्ट भी होता है 12 लाख रुपए के ऊपर जो है तनख्वाह पे वो इंशाअल्लाह ताला वो बात होगा। आइंदा साल पाम ऑयल दरामद करने के लिए हमारे पास $6.5 अरब मौजूद नहीं। खजाना रहेगी। गरीब को रिलीफ मिलेगा, अमीरों पर टैक्स लगेगा। खाली प्लॉट पर तामीर शुरू नहीं होगी तो टैक्स लेंगे, ताहम उसके लिए तामीर की इजाजत का इंतजार करेंगे। हुकूमत तेल के लिए रूस से बात करेगी। IMF से प्रोग्राम बहाल हो गया तो हम पहले डॉलर को काबू करेंगे। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के IMF से अवाम दुश्मन मुआहदे का खमियाजा अवाम महंगाई की सूरत में भुगत रहे हैं। IMF के कर्जे के इम्कान के बावजूद महंगाई के तूफान की तरह अमरीकी डॉलर भी बेलगा। ओपन मार्केट में $1.5 इजाफे से $1 $213.50 की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर $1.31 बढ़कर $209.96 पर जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट भी 363 पॉइंट्स गिर गई। 100 इंडेक्स 42,000 की हद बरकरार न रख सका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत के बावजूद शुगर मिल्स केस में मुस्तकिल हासिल इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि जब भी अदालत ने तलब किया अपनी पेशी को यकीनी बनाया। अब मेरे कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। अदालत चाहे तो किसी भी वक्त तलब कर सकती है। अदालत ने आशियाना रेफरेंस में दरख्वास्त पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत के तरमीम शुदा नैब कानून ने एहतसाब ही को दफन कर दिया। इमरान खान का नैब कवानीन में तरमीम पर इज़हार बरहमी। कहा कि तरमीम से मुजरिम माफिया को NRO2 मिलेगा और 1100 अरब रुपए मालियत के मुकदमात नैब के दायरे कार से निकल जाएंगे। PDM हुकूमत का मकसद खुद NRO देना है। पाकिस्तान के खिलाफ तारीफ इस साजिश के मंसूब साजों और इसे कामयाब बनाने वालों को कभी फरामोश नहीं करेगी। सदर आरिफ अलवी का नैब तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार। कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दिया। कहा, पार्लियामेंट से मंजूर शुदा ये बिल रुजत पसंदाना नौयत का है जिससे कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदउनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा। बदउनवान अनासर के बारे में कोई दो राय नहीं। सियासी अनासर का काला धन टैक्स चोरी, जराइम और बदउनवानी से हासिल किया जाता है। सदर मुमलकत आइन की पासदारी करें। वो एक जमात के नहीं पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। ये मुल्क इमरान खान की मर्जी से नहीं चल सकता। रहनुमा नून लीग अयाज सादिका कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि इमरान खान इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। उन्होंने ज़ाती मफाद के लिए मुल्की मफाद दाव पर लगा दिया।
कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असम्बली हॉल में तलब। कौमी असम्बली के इजलास में ऐवान के हॉल को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के मुताबिक इजलास आइंदा 3 रोज़ के अंदर होगा। आर्मी चीफ और DG ISI ब्रीफिंग देंगे। पंजाब में छोटे काश्तकारों को आसान और गैर सूदी कर्ज मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुतालिका हुकाम को जामे प्लान बनाने की हिदायत। मार्केट कमेटीज़ की तश्कील न होगी। ज़राई रिसर्च इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। फसलों की इंश्योरेंस का प्लान तैयार करने का भी हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। डेरा गाजी खान में दर्ज मुकदमे में सरकारी ज़मीन जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने की दफात शामिल। मुकदमे में साबिक वज़ीर आला के भाइयों को भी नामजद किया गया है। आप लोगों को पता भी है कि आवाम यहाँ से बकरियां चुप हो जाओ, बकरियों का मुंह बंद करवाएं आप। ये बकरियां फिर से शुरू हो गई। उन जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिसीट कर दे और यहाँ पर बताएं कि आपने इंसाफ किया है। सिंध असम्बली में हुकूमती अरकान और दुआ भुट्टो में तकरार। मुझसे दुपट्टा छीनने का मतलब बख्तावर भुट्टो से दुपट्टा छीनना है। दुआ भुट्टो का इजहार ख्याल। मुकेश चावला ने जवाब दिया कि दुआ का शौहर हमारी खवातीन से मुतालिक गैर अखलाकी बातें करता रहा। मुकेश चावला और फिरदौस शमीम नकवी में भी गर्मा गर्मी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून की तूफानी बारिशें। कोट अद्दू में आसमानी बिजली गिरने से 2 कमसिन भाई जाँ बहक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में वक्फे से बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और अंदरून सिंध में भी बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के नदी नालों में भी तुग़यानी। कराची में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मेरा नाम नईम नहीं है, मेरा नाम शमीम है। ये हमारा थाना है, हम आपको चाहे नईम कहें या शेम कहें, ये हमारी मर्जी पे मुनस्सर है। गेस्ट हाउस का मेहमान होने में और हमारे थाने का मेहमान होने में कितना फर्क है। मुझे बड़ा ही फर्क है जी, बहुत ज्यादा। मुझे पता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। टेलीविजन और स्टेज के मारूफ मज़ाही अदाकार मसूद ख्वाजा इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक मसूद ख्वाजा गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और रावलपिंडी के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। पाकिस्तान टेलीविजन पर नश्र होने वाला ड्रामा गेस्ट हाउस उनके मशहूर ड्रामों में से